नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि एक तरफ जहां पर स्वाति मल्होत्रा करण गुलेरिया के कमरे में चली जाती है वो यहाँ पर, क्योंकि करण अभी यहाँ पर उस केमिकल की वजह से गहरी नींद में थे, इसलिए स्वाति मल्होत्रा भी अब उसके पास जाकर अब उसके पास ही लेट जाती है और कब उसे नींद आ जाती है उसे भी पता ही नहीं चलता। और इधर दूसरी तरफ अब तक अनिका भी अपने कमरे में शावर लेकर वापस बाहर आ जाती है। अनिका जब बाथरूम से नहाकर शावर लेकर वापस बाहर आती है तो वो देखती है कि रोहित अभी भी उसे उसी अवस्था में ही पड़ा हुआ था जिस अवस्था में वो उसे छोड़कर गई थी, और वो उसे वैसे ही पड़ा हुआ उसे घूर घूर कर ही देख रहा था। रोहित को इस तरह से खुद को घूरता हुआ देखकर अब अनिका को भी अंदर ही अंदर समाइल भी आ रही थी और साथ के साथ अब रोहित पर तरस भी आ रहा था। रोहित ने जब देखा कि अनिका बाहर आ गई है तब अब वो भी अपनी जगह से अब उससे मुंह फेरते हुए उठकर खड़ा हो जाता और अब रोहित कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर अब सीधा ही बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। यानी कब अपने बालों को सुखाने में लगी हुई थी, लेकिन साथ में ही अब उसके दिमाग में साथ के साथ इंस्पेक्टर अब्बास का भी दिखाया हुआ वो वीडियो चल रहा था। वो अभी भी उसी वीडियो के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसे एहसास होता है कि रोहित शावर लेकर बाहर आ गया है। तो तब अनिका उसे बाहर आता हुआ जब देखती है तो वो उसे एक स्माइल देती है जिसके बदले में रोहित अब उसे कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए उसे इग्नोर करते हुए अब बेड पर जाकर लेट जाता है। अनिका को भी ये ज्यादा ही वियर्ड लगा कि रोहित अब उसे ना स्माइल दे रहा था ना अब उसकी तरफ देख रहा था, इवन वो उसे अवॉइड कर रहा था। रोहित को ऐसे देखकर अब अनिका अपना एक हाथ अपने सिर पर मारती है कि सिट अब सच में बड़ा ही ड्रामेटिक हो चुका है। और अब वो समझ गई थी कि आज रोहित उससे नाराज है, क्योंकि अनिका की वजह से ही अब वो नाराज हो गया था। अनिका अब रोहित के बगल में जाकर अब चुपचाप जाकर लेट जाती है और अब वो अपने चेहरे को रोहित की तरफ कर देती है। अनिका को सामने देखकर जैसे ही अनिका ने अपना चेहरा रोहित की तरफ किया तभी रोहित अनिका के चेहरे को देखकर अब एकदम से अपनी करवट बदल देता है। अब वो अनिका की चेहरे की तरफ अब उसका सिर होता है और वो अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है, वो घूम जाता है और अब वो मुंह फेर कर अब अनिका से कहता है, देखो मुझे डिस्टर्ब मत करो, और वैसे भी मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें मेरा रोमांस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तुम ऐसे ही मुझे धक्का दे देती हो, इसलिए अब मैं कभी भी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। सॉरी आज तक के लिए अगर मैंने तुम्हें तंग किया हो तो, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान ना करूं। रोहित की ऐसी बातें सुनकर तो अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है और अब फिर वो अब वो फिर से रोहित को छेड़ने के लिए लग जाती है। अब वो कभी रोहित के चिक को छेड़ रही है, कभी उसके कानों को छेड़ रही है, कभी उसके हाथ को छेड़ रही है। अब रोहित भी अब अनिका की इन हरकतों से इरिटेट हो चुका था और अनिका भी जानबूझकर ये सब कर रही थी। जब रोहित फिर भी उसकी तरफ नहीं मुड़ा तब अनिका ने थोड़ा सा उठकर अब रोहित के गालों पर एक किस करते हुए कहती है, मैं जानती हूँ मिस्टर मारवा, आप मुझसे कभी भी नाराज नहीं हो सकते हो। आप जो अभी कर रहे हो वो बस आप मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो, या फिर तुम शायद ये मेरा पेशेंस से टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित अब कुछ नहीं कहता। अब रोहित फिर से कहता है, अनिका मैंने बोला ना, प्लीज अभी के लिए कुछ भी नहीं, अब तुम भी चुपचाप सो जाओ, रात वैसे भी बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। एक तरफ जहां पर रोहित अनिका को नाराज होने का दिखावा कर रहा था, वहीं जिस तरह से अनिका उसे परेशान करने की हरकतें कर रही थी उन्हें देख देख कर रोहित मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था, क्योंकि अनिका की ये हरकतें रोहित को भी बड़ी ही पसंद आ रही थी। अब अनिका ने देखा कि अनिका उसे रोहित को काफी ही मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसे अभी भी इग्नोर ही किए जा रहा था। तब अनिका ने अब झट से उठकर अब वो सीधा ही रोहित के ऊपर आ जाती है और अब वो रोहित के ऊपर लेट जाती है।
अब रोहित भी, हालांकि इससे रोहित को भी बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अब रोहित झूठा एग्रेसिव होते हुए कहता है, अनिका अभी के अभी उठो मेरे ऊपर से। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, नहीं मिस्टर मारवा, बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित फिर से कहता है, क्यों अनिका, क्यों नहीं कर सकता? क्या सिर्फ इग्नोर करने का काम सिर्फ तुम्हारा ही है? मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम मुझे ऐसे ही भगा देती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर समाइल आती है और अब वो रोहित को अब उसके ऊपर लेटते हुए कहती है, जब तक आप मेरे से नाराज होना बंद नहीं करोगे तब तक तो मिस्टर मारवा हो सकता है आपको आज पूरी रात ऐसे ही सोना पड़े। अनिका की यह बात सुनकर अब रोहित कहता है, अच्छा लेट्स सी। इतना कहने के बाद अब रोहित थोड़ा सा हिलता है और अब वो अनिका को अपने ऊपर से गिरा देता है, जिससे अब अनिका एक एग्रेसिव लुक से अब रोहित की तरफ देखती है। लेकिन अब रोहित ने बहुत ही कोशिश की कि वो अब अपनी स्माइल को छिपा ले, लेकिन जैसे ही अनिका अब नीचे गिरी रोहित के ऊपर से तो रोहित अब के मुंह से अब एकदम से ही हंसी छूट जाती है। रोहित की हंसी अनिका साफ साफ देख पा रही थी, इसलिए रोहित को अब इस तरह से हंसता हुआ देखकर अब अनिका के फेस पर भी एक स्माइल आती है और अब वो कहती है, क्या हुआ मिस्टर मारवा, आप अब ऐसे क्यों हंस रहे हैं? लगता है मुझे गिराकर आपको बड़ा ही मजा आ रहा है ना? सच में? अब अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित फिर से अब अनिका से मुंह फेर लेता है, क्योंकि रोहित अपनी हंसी पर काबू नहीं कर पाया था, लेकिन अब फिर से वो नाराज होने का ड्रामा करना फिर से शुरू कर देता है। अनिका की कोई भी बात का जवाब ना देते हुए अब वो मुंह तो फेर लेता है, लेकिन अब अनिका अब रोहित की तरफ फिर से घूम जाती है। जिस तरफ रोहित ने अब यहाँ पर अपना मुंह किया था, अब अनिका उसके ऊपर से पलटकर उसी की साइड आ जाती है और अब वो उसे एक फोरहेड किस कर लेती है और अब कहती है, बस कीजिए मिस्टर मारवा, बहुत हो चुका है, क्योंकि अब आप सच में आप तो अब बच्चों से भी ज्यादा ही कुछ नाराज बनने का नाटक कर रहे हैं। इतना तो मैं भी जानती हूँ कि आप बस मुझे परेशान करने के लिए अब नाटक कर रहे हैं, इसलिए मारवा अभी बहुत हो गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है आप मुझसे कभी नाराज नहीं हो सकते। अनिका की यह बात सुनकर अब रोहित कहता है, नहीं अनिका, लेकिन आज मैं सच में तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका उसे फिर से एक और किस करती है और फिर अब वो उसके हाथ को अब जबरदस्ती से फैला देती है और हालांकि रोहित अब अपने हाथ को फिर से फोल्ड कर लेता है। एक दो बार अनिका उस हाथ को खोलती है और जैसे ही अब अनिका ने हाथ खोला तो अब वो जल्दी से उसके हाथ पर अपना सिर रख लेती है और अब वो रोहित को एक जोर से कस का हक कर लेती है। अब रोहित के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अनिका की इतनी सारी मेहनत को देखकर अब रोहित भी अब अनिका को जोर से अपनी बाहों में भर लेता है और फिर अब वो उसे फोरहेड किस करता है। फोरहेड किस करने के बाद अब रोहित अनिका को कहता है, ओके अनिका, अब हम सो जाते हैं क्योंकि हमें सुबह जल्दी भी उठना है। इसलिए अब रोहित भी गुड नाइट बोलकर अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही देर के बाद अनिका और रोहित दोनों ही अब अपनी नींद में चले गए थे। अगली सुबह मॉर्निंग रोहित और अनिका के रूम में जब अनिका की आंखें खुली तो उसने अब अपने सामने सोते हुए रोहित को देखा। रोहित को देखकर अब अनिका के चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे अब रोहित के चेहरे को देखकर उसे अब उसके रात का रूठना हुआ याद आ रहा था कि रोहित सच में कल कैसे एक बच्चों की तरह रूठ रहा था। उन्हीं बातों को याद करते हुए अब अनिका के फेस पर एक स्माइल थी और अब वो रोहित के गालों पर एक किस करती है और फिर वो खुद को रोहित की बाहों से आजाद करते हुए अब वो अपने बेड पर से उठकर अब सीधा ही कबर्ड से अपने कपड़े निकालती और वो शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो बाहर आती है तब वो देखती है कि रोहित तो अभी भी वैसे ही सो रहा था जैसे वो उसे सोता हुआ छोड़कर गई थी। रोहित को इस तरह से सोता हुआ देखकर अब अनिका रोहित के पास जाती है और अब उसके पास बैठ जाती है और फिर अब वो हल्के से रोहित को उठाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा उठिए, सुबह हो गई है। अनिका की आवाज से जब रोहित अब अपनी थोड़ी सी आंखें खोलता है तो उसे अपने सामने अनिका को देखकर अब वो भी एक हल्की सी स्माइल करता है और अब वो अनिका को गुड मॉर्निंग विश कर देता है। अनिका भी अब जवाब में रोहित को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहती है, अब उठ भी जाइए ना मिस्टर मारवा, आप पता नहीं क्या आप भी दिन पर दिन आप भी लेजी होते जा रहे हो, नहीं तो कहाँ आप मेरे से पहले उठते थे। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर कहता है कि हाँ, लगता है तुम्हारा असर अब मुझ में होता जा रहा है। ये कहने के बाद अब रोहित जल्दी से अब अपने बेड से उठ जाता है और अब वो भी अपने कपड़े कबर्ड से निकाल कर अब वो भी शावर लेने के लिए चला जाता है।
अनिका भी मिरर के सामने रेडी होने लगती है। आज अनिका ने सोच लिया था कि आज वो आर्या मूर्ति बनकर कॉलेज में जाएगी और बॉटनी डिपार्टमेंट के बेसमेंट में और वहां पर पुरानी लाइब्रेरी में क्या हो रहा है वो इसे बात का अब खुद ही पता लगाएगी, क्योंकि अब्बास के वीडियो से अब उसी के मन में अब शक और भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए अनिका अब जल्दी से रेडी होना शुरू कर देती है। कुछ देर के बाद रोहित अब शावर लेकर बाहर आ जाता है। अनिका को अब इस तरह से रेडी होता हुआ देखकर अब रोहित कहता है, अनिका तुम कहीं जा रही हो क्या आज? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, मैं आज आर्या मूर्ति बनकर कॉलेज जाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पर गए हुए मुझे सच में बहुत दिन हो चुके हैं। अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है कि ठीक है, वैसे भी मैं भी कॉलेज के लिए ही निकल रहा था, मैं तुम्हें साथ में लेकर चलूंगा और वहाँ ड्रॉप कर दूंगा। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका कहती है, क्या बात है मिस्टर मारवा, आप भी कॉलेज जा रहे हैं, कुछ काम है क्या? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि ज्यादा नहीं, बस अपना अधूरा काम पूरा करना है, जो काम मैंने बीच में ही छोड़ दिया था उसे कंप्लीट करना है। ये कहते हुए ही अब रोहित भी अब कॉलेज के लिए तैयार होने लगता है। वहां दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया के रूम में जब स्वाति मल्होत्रा की आंखें खुलती है तो वो खुद को करण की बाहों में पाती है। स्वाति अब करण को देखकर कहती है, कितना वक्त हो गया है ना मिस्टर गुलेरिया, न जाने कितने ही सालों बाद आज एक ऐसी सुबह आई है जब मैंने तुम्हारी बाहों में अपनी आंखें खोली है। बहुत ही समय हो गया, कितने ही साल हो गए इन सब बातों को, लगभग 30 साल, क्योंकि कभी हमारी अनिका के पैदा होने से पहले ही सच में ये ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने इस समय को सच में बहुत ही मिस किया है। स्वाति ने अब करण को ये सब कहते हुए एक फोरहेड किस करते हुए कहा कि गुड मॉर्निंग मिस्टर गुलेरिया। ये कहते हुए ही अब स्वाति अब खुद को करण की बाहों से धीरे धीरे से आजाद करती है और अब वो करण के रूम में अब बने हुए स्टैचू के जरिए रोहित और अनिका के रूम में एक मैसेज भिजवा देती है, क्योंकि अब स्वाति मल्होत्रा को अंदाजा हो गया था कि अब शायद अब करण गुलेरिया भी अब उठने ही वाले होंगे, इसलिए इससे पहले वो उठे और उसे वहां पर देखे उससे पहले ही उसे अब यहाँ से जाना होगा। इसलिए अब वो स्टैचू को कहकर उनके रोहित और अनिका को एक मैसेज भेज देती है। रोहित और अनिका भी अब तक अपने कमरे में पूरी तरह से रेडी हो चुके थे। तभी उनके रूम में बने हुए स्टैचू से अब आवाज आती है कि मिस स्वाति मल्होत्रा का मैसेज है, वो आपसे पूछ रही है कि क्या वो जाग गई हैं, क्या वो अब आप दोनों के कमरे में आ सकती हैं? उस स्टैचू की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, हाँ उन्हें कह दीजिए कि वो अब यहाँ पर आ सकती है, वो यहाँ पर आ जाएं। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित से कहती है, उस अपार्टमेंट के फ्लैट की तुम्हारे पास है या फिर जॉन के पास मिस्टर मारवा? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि मेरे ख्याल से शायद जॉन को पता होगा कि आखिर उसने कहाँ रखा होगा। मेरे पास तो अनिका नहीं है, क्योंकि मुझे भी कॉलेज गए हुए बहुत ही टाइम हो गया है, ये तो तुम भी जानती हो। यहाँ रोहित और अनिका बात कर ही रहे थे कि तभी दोनों को ही एहसास होता है कि बाथरूम से कोई आ रहा है। उस आवाज को सुनकर वो पहचान गए थे कि उनकी माँ स्वाति मल्होत्रा ही वहां से आ रही है। जब उन दोनों ने बाथरूम की तरफ देखा तो सामने से स्वाति मल्होत्रा ही आ रही थी। स्वाति को देखकर अब रोहित और अनिका अब दोनों ने ही अब स्वाति को गुड मॉर्निंग विश किया और अब अनिका ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए अब वो स्वाति को देते हुए कहती है, माँ आप शावर ले लीजिए, तब तक मैं रूम में ही हम तीनों का ही ब्रेकफास्ट यहीं पर ही मंगवा लेती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा के पास भी अभी कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए अब वो अनिका के कपड़े लेकर अंदर बाथरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है। इधर सावित्री बाथरूम में चली जाती है। यहाँ रोहित मारवा अब अपना फोन निकालता है और अब वो अपने सर्वेंट को कॉल लगा देता है ब्रेकफास्ट के लिए। कुछ देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज आती है तो अब रोहित कहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम 3 लोगों का यहाँ पर ब्रेकफास्ट लेकर आ जाओ। रोहित की ये बात सुनकर अब वो सर्वेंट कहता है, सर मैं बस थोड़ी ही देर में आपके रूम में आपका ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। सर्वेंट्स की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि ठीक है और अब वो अपना फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है। यहाँ स्वाति मल्होत्रा भी अब तक अपना डेली रूटीन का काम करके शावर वगैरह लेकर अब तक बाहर आ जाती है और अब वो बाहर आने के बाद अब वो मिरर के सामने जाकर अब अपने बालों को सुखाने लगती है और अब बालों को सुखाने के बाद हालांकि वो अभी भी कुछ सोच रही थी, लेकिन अभी अपनी सोच से बाहर आते हुए अब वो जल्दी से रेडी हो जाती है कि तभी अब उन तीनों के कानों में ही अब दरवाजे को नॉक होने की आवाज आती है।
दरवाजे की आवाज को सुनकर वो तीनों ही समझ गए थे कि शायद अब उनका ब्रेकफास्ट आ गया होगा, लेकिन अनिका पहले ये मेक श्योर कर लेना चाहती थी कि बाहर सर्वेंट ही है या कोई और। इसलिए अब अनिका कहती है शायद सर्वेंट ही होगा जो ब्रेकफास्ट लेकर यहाँ पर आया है, लेकिन पहले हमें चेक करना चाहिए। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने दरवाजे में से एक हल्के से होल में से अब बाहर की तरफ देखती है। जब उसे पूरी तरह से विश्वास होता है कि बाहर सर्वेंट ही है, तब अब अनिका रूम के दरवाजे को खोल देती है। दरवाजे को खोलने के बाद अब अनिका उस सर्वेंट से ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर अब उसे थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि हाँ, इसे मैं अंदर लेकर चली जाती हूँ, आप इसे यहीं पर ही छोड़ दीजिए। सामने से वो सर्वेंट भी अब अनिका को अपना सिर झुकाते हुए ग्रीट करता है। वो वहाँ पर उस खाने की ट्रॉली को वहीं पर ही छोड़कर अब वो वहाँ से चला जाता है। अनिका भी अब अपने रूम का दरवाजा अब उस ट्रॉली को अंदर करने के बाद अब बंद कर देती है। और अब फिर वो वहाँ पर आकर अब स्वाति और रोहित से कहती है कि चलिए पहले हम लोग ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं। अनिका की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा और रोहित मारवा दोनों ही हाँ में अब अपना सिर हिला देते हैं और वो फिर तीनों ही एक साथ अब ब्रेकफास्ट करने के लिए लग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया की भी आंखें खुल जाती हैं। अब वो भी अपनी आंखें खोलते हैं तो उन्हें खुद पर ही अब आज उन्हें बड़ी ही हैरानी होती है कि आखिर वो इतनी देर तक कैसे सो रहे थे, क्योंकि आज सच में बहुत ही लेट हो गया था और वो अभी तक सो ही रहे थे। तभी उन्हें अपने रूम में अब स्वाति के होने का एहसास होता है। करण को अब लगता है कि कहीं वो फिर से तो स्वाति मल्होत्रा का सपना तो नहीं देख रहे थे ना, लेकिन आज वो अपने ख्यालों से अभी वो अपने ख्यालों से बाहर आते हैं और अब वो करण गुलेरिया कहता है नहीं, ये सपना तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सपना होता तो अभी मुझे उसके यहाँ पर होने का एहसास नहीं होता। सपना इतना रियलिस्टिक नहीं हो सकता है। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि स्वाति इसी रूम में थी, मैं उसकी महक को भूल ही नहीं सकता। मुझे पता नहीं क्यों अभी भी खुद के पास ही स्वाति मल्होत्रा की ही महक आ रही है। करण ये कहते हुए ही पहले करण ये कहता है और फिर वो कुछ सोचता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तो अब वो शावर लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद अब वो सोचता है कि पहले मैं शावर ही ले लेता हूँ, उसके बाद ही अब मैं इसके बारे में अनिका से बात करूंगा। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब शावर लेने के लिए अपने बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में शावर लेते समय भी अब करण गुलेरिया के दिमाग में बहुत सारी ही बातें चल रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं स्वाति मल्होत्रा को कुछ ज्यादा ही याद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ही शायद अब मुझे उसके होने का एहसास अपने पास हो रहा है। क्योंकि पता नहीं क्यों जब से मैं पेरिस आया हूँ मुझे बार बार उसके यहाँ पर होने का एहसास कुछ ज्यादा ही हो रहा है। करण गुलेरिया भी यही अपने दिमाग में ही सोचते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब तक रोहित के रूम में अब तक सभी ने ही अपना ब्रेकफास्ट खत्म भी कर लिया था। स्वाति अब दोनों ब्रेकफास्ट करने के बाद अब दोनों से ही कहती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कोई तुम्हारे कमरे में आए या मुझे यहाँ पर देखे। स्वाति मल्होत्रा की यह बात सुनकर अब अनिका को काफी बुरा सा लगता है, क्योंकि लेकिन वो जानती थी कि अब उसके पास कोई बहाना नहीं है जिसे वो अपनी माँ को और यहाँ पर रोक सके, क्योंकि अनिका बिल्कुल भी अभी अपनी माँ को जाने देना नहीं चाहती थी। जब भी स्वाति मल्होत्रा यहाँ पर आने के बाद जाने की बात कर रही थी तभी भी अनिका कोई ना कोई बहाना लेकर उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तो उसके पास कोई बहाना भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सुबह हो चुकी थी और अब तो स्वाति मल्होत्रा को यहाँ से हर हाल में जाना ही था। अनिका जानती थी कि ये पैलेस उसकी माँ का ही है, उन्हें यहीं रुकना चाहिए, लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी माँ के पास अब अपनी कुछ वजह है जिसकी वजह से अभी वो यहाँ पर नहीं रह सकती है उनके पास। अनिका के चेहरे पर अब इतनी सारी उदासी देखकर अब स्वाति मल्होत्रा भी समझ जाती है कि आखिर अनिका इतनी उदास क्यों है, लेकिन अनिका की उदासी को देखते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि तुम चिंता मत करो, अगर अनिका सब कुछ ठीक रहा तो हम सब बहुत जल्द ही साथ में ही होंगे। अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब अनिका के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है कि स्वाति अब रोहित की तरफ देखती है और अब आंखों में अब रोहित से सवाल करती है। यहाँ पर रोहित और स्वाति मल्होत्रा दोनों ही आंखों में एक दूसरे से इशारे कर रही थी। स्वाति अब सवाल में रोहित से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ ही चलोगे। स्वाति की आंखों में सवाल को पढ़कर अब रोहित उसे अपनी आंखों से ही इशारा करता है कि वो इस बारे में बाद में बात करेगा, अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ। रोहित की आंखों को पढ़ते हुए अब स्वाति भी अपनी पलकों को झपका देती है और अब वो फिर से बाथरूम की तरफ जाने लगती है।
स्वाति जैसे ही जाने के लिए तैयार हुई तभी तीनों के ही कानों में अब दरवाजे को नोक होने की आवाज आई। जब तीनों ने ही ध्यान से सुना तो बाहर करण गुलेरिया की आवाजें आ रही थी। करण की आवाज को सुनकर तो अब अंदर खड़े हुए तीनों ही एकदम से ही हैरान हो गए थे कि तभी अब स्वाति कहती है, तुम दोनों अभी अपने पापा को संभालो, मैं जल्दी से ही नीचे लैब में एनी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारे पापा ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो सच में बहुत बड़ी ही गड़बड़ हो जाएगी। मैं अभी नहीं चाहती कि उन्हें मेरे जिंदा होने का पता चले। स्वाति की यह बात सुनकर अब अनिका और रोहित दोनों ही हाँ में अब अपना सिर हिला देते हैं। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अब जल्दी से बाथरूम से होते हुए अब नीचे बेसमेंट की तरफ चली जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका और रोहित दोनों ही अब खुद को पहले तो नॉर्मल करते हैं, क्योंकि करण गुलेरिया का दिमाग कितना तेज चलता है वो ये अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए पहले वो अपने आप को थोड़ा सा नॉर्मल करते हैं ताकि उनके ऊपर करण गुलेरिया को किसी भी तरह का शक ना हो। खुद को नॉर्मल करने के बाद अब एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद ही अब रोहित अनिका से कहता है, अनिका मैं देखता हूँ। ये कहते हुए ही रोहित अब दरवाजे की तरफ जाता है और जब वो दरवाजे को खोलता है तो उसके सामने बेचैन करण गुलेरिया ही दिखते हैं। करण गुलेरिया को देखकर ही, उसके चेहरे को देखकर ही साफ पता चल रहा था कि सच में आज वो कितने ही बेचैन थे। करण को ऐसे इतना हड़बड़ाया हुआ और बेचैन देखकर अब रोहित भी खुद भी परेशान हो जाता है। उसको देखकर अब रोहित करण गुलेरिया से पूछता है, क्या हुआ है पापा आपको, क्या कुछ हुआ है क्या, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? रोहित के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि पहले अंदर तो चलो, ये क्या मुझे अंदर नहीं आने दोगे क्या? करण की ये बात सुनकर अब रोहित हाँ में अब अपना सिर हिला देता है और कहता है, हाँ पापा आइए ना, क्यों नहीं। और अब रोहित के ये कहने के बाद अब करण गुलेरिया भी कमरे के अंदर आ जाते हैं, तो रोहित भी अभी अपने कमरे का दरवाजा अब बंद कर देता है। अपने पापा को ऐसे इतना बेचैन देखकर अब अनिका भी एकदम से हैरान हो जाती है। अब अपनी हैरानी में ही अब अनिका करण से पूछती है कि पापा सब ठीक तो है ना, आप मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। अनिका के सवाल का जवाब देते हुए करण गुलेरिया कहते हैं कि वो सब बात की बातें हैं बाद में बताता हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी माँ यहाँ है क्या? अनिका अपने पापा की ये बात सुनकर तो अब अनिका और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं कि आखिर उनके पापा को इस सब के बारे में कैसे पता चला। और फिर अब वो दोनों ही अब हैरानी से अब करण को देखते हैं। इस तरह से एक दूसरे को और फिर करण को देखने के बाद अब अनिका अपने पापा से ही कहती है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है पापा, क्योंकि अनिका अभी भी बिल्कुल भी अपनी माँ के बारे में अपने पापा को कुछ भी नहीं बताना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि वो चाहती नहीं थी, लेकिन हाँ वो अभी मजबूर थी, क्योंकि अभी उसकी माँ ने उसे अलाउ नहीं किया था। इसलिए अब अनिका करण का ध्यान भटकाते हुए कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, माँ यहाँ पर कैसे हो सकती है पापा? कल आप माँ की शायद बातें कर रहे थे ना टेरेस पर, तो इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, आपको माँ के होने का एहसास अपने पास लग रहा होगा। अनिका की बात को सुनकर अब करण कहते हैं, नहीं अनिका, लगने में और होने में बहुत ही फर्क होता है। मुझे तुम्हारी माँ का होने का यहाँ पर एहसास पूरा का पूरा 100% है। करण की ये बात सुनकर अब अनिका हैरानी से अब करण से ही कहती है, पापा आप पहले शांत हो जाइए, उसके बाद ही हम कुछ बात करते हैं। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर माँ यहाँ पर होती तो मुझे भी तो दिखाई देती। जैसा कि आप सोच रहे हैं वैसा सच में कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए ही अब अनिका अपने पापा को एक जोर का हक कर लेती है, क्योंकि अनिका यहाँ पर अपने पापा को बस स्वाति मल्होत्रा के बारे में सोचने से रोकना चाहती थी, वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी। अनिका को गले से लगाकर अब करण भी कहता है कि पता नहीं, मेरा यकीन करो अनिका, तुम्हारी माँ का होना मेरा वहम नहीं हो सकता, वो सच है, क्योंकि तुम्हारी माँ के एहसास को मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हारी माँ अगर मेरे आस पास भी पहले भी होती थी तो मुझे दूर से ही पता चल जाता था, और मुझे फिर से पता नहीं क्यों वही एहसास बार बार हो रहे हैं। मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो यहाँ पर नहीं है। अपने पापा की ऐसी बातों को सुनकर अब अनिका अपने ही मन में सोचती है कि अब बस पापा कुछ वक्त और उसके बाद तो मैं माँ की एक भी नहीं सुनूंगी, मैं बस उन्हें हर हाल में आपके सामने ही लेकर आऊंगी, बस कुछ समय के लिए। और अगर आपने अपनी लाइफ में, मुझे पता है कितना सारा आपने बर्दाश्त किया है, लेकिन बस कुछ समय के लिए। और क्योंकि अब अनिका से भी अपने पापा की ये सब हालत नहीं देखी जा रही थी करण को ऐसे देखकर, तो अब वहां पर खड़ा हुआ रोहित को भी काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि खुद रोहित से भी अब करण गुलेरिया की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही थी। ये दोनों उसे यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा के ना होने का यकीन दिला रहे थे, लेकिन उसे अपनी तरफ से पूरा विश्वास था
कि अभी अभी स्वाति मल्होत्रा यहीं थी, लेकिन अब रोहित ये भी तो जानता था कि अगर स्वाति माँ ने कोई डिसीजन लिया है तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, इसलिए अभी वो भी यहाँ पर चुप रहना ही बेटर समझता है। अपने ख्यालों से ही बाहर आते हुए अब रोहित अब करण गुलेरिया से कहता है, पापा आप आगे की स्टोरी कब सुनाओगे? क्योंकि रोहित ने ये बात इसलिए कह दी थी क्योंकि वो भी अब करण गुलेरिया को उसकी बातों से डिस्ट्रैक्ट करना चाहता था, ताकि इस बात के चक्कर में वो फिर अब यहाँ पर किस मकसद से आए हैं उसे वो भूल जाए। रोहित के अचानक इस सवाल पर अब अनिका उसे हैरानी से देखती है कि आखिर मिस्टर मारवा को क्या हुआ है। एक तो पापा की ऐसी हालत है, पापा ऐसी बातें कर रहे हैं और उन्हें अभी भी बस उसके आगे की कहानी सुननी है। लेकिन तभी उससे पहले अनिका कुछ भी बोलती तभी उसे करण गुलेरिया की आवाज आती है। करण गुलेरिया रोहित से कहते हैं, रोहित तुम रिया नहीं हो, रिया के पापा हो। करण गुलेरिया की इस बात ने तो अब उस रूम में सारा का सारा माहौल ही अब एकदम से ही बदल दिया था। करण गुलेरिया की यह बात सुनकर अब रोहित बिल्कुल ही अपनी जगह पर खामोश बुत सा बना खड़ा रहता है। अब अनिका भी समझ गई थी कि आखिर रोहित ने आखिर ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि रोहित तो अभी भी उसी बात को जानने के लिए इंटरेस्टेड था कि जब अनिका के नाना को उसके करण गुलेरिया के बारे में पता चला था तो उनका कैसा रिएक्शन था। अब करण गुलेरिया को नॉर्मल देखकर अब अनिका कहती है कि पापा आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और ज्यादा मत सोचिए। अनिका की इस बात पर अब करण गुलेरिया भी अब हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। वो भी सोचते हैं कि शायद अनिका सही ही कह रही है, मुझे थोड़ा सा आराम करना चाहिए और पहले अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। तभी वो उस रूम में रखी हुई तभी उसका ध्यान उस रूम में रखी हुई नाश्ते की प्लेट्स पर जाता है जो उन्होंने बस थोड़ी देर पहले ही खत्म किया था और अभी तक वो कमरे में ही थी। उनको देखते हुए अब जब वो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अनिका और रोहित थे तो यहाँ पर 3 प्लेट रखी हुई थी। अब उन तीनों ही प्लेट को रखा हुआ देखकर अब करण गुलेरिया सीधे ही अब अनिका से कहते हैं, यहाँ पर तुम दोनों के अलावा कोई और भी था क्या? करण के इस सवाल पर अब अनिका एकदम से ही हैरानी से देखती अपने पापा को ही देखती है और अब वो सोचती है कि वो अब अपने पापा को इस सवाल का सच में क्या ही जवाब दें, क्योंकि उन तीनों ही प्लेट को देखकर अब अनिका का भी मन कर रहा था कि अभी वो अपने सिर पर एक चपट लगाए, क्योंकि दरवाजा खोलने से पहले ही उन्हें उन प्लेट्स पर ध्यान देना चाहिए था। लेकिन अब अपने पापा के सामने वो कुछ कर नहीं सकती थी। अनिका को इस तरह से खामोश देखकर अब करण अब रोहित से पूछते हैं, बताओ रोहित कौन था यहाँ पर तुम्हारे अलावा? करण गुलेरिया के इस सवाल पर अब रोहित अब एकदम से कहता है कि वो इंस्पेक्टर अब्बास थे, क्योंकि अब करण गुलेरिया की आंखों में देखकर अब रोहित को आभास हो गया था कि अब करण गुलेरिया को फिर से अब उनका शक कहीं यकीन में ना बदल जाए कि सच में स्वाति मल्होत्रा यहीं पर थी। इसलिए वो जल्दी से यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास का नाम ले देते हैं। अब रोहित कहता है कि पापा वो इंस्पेक्टर अब्बास यहाँ पर आए थे, उन्हें हमसे कुछ बात करनी थी तो हमने सोचा कि क्यों ना हम तीनों हम ब्रेकफास्ट भी साथ में ही कर लें। रोहित की ये बात सुनकर अब करण को थोड़ा सा अजीब तो लगा कि आखिर इंस्पेक्टर अब्बास इनके कमरे में ब्रेकफास्ट क्यों करेगा। लेकिन फिर अब करण गुलेरिया, क्योंकि अब इससे आगे अब करण गुलेरिया भी कुछ नहीं कह सकते थे। अभी अपने ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकालते हुए ही करण अब दोनों से ही कहते हैं, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लग रहा है मुझे अभी सच में आराम ही करना चाहिए। ये कहते हुए अब करण गुलेरिया उस रूम के दरवाजे के पास जाते हैं और अब वो उसे खोलते हैं तो वो अब अनिका और रोहित को वहां से बाय बोलकर बाहर निकल जाते हैं। यहाँ अपने ही रूम में अभी अनिका ने दरवाजे को बंद कर दिया था और फिर वो दरवाजे को बंद करने के बाद अब अनिका कमरे के अंदर की तरफ आती है और वे दोनों ही अब एक गहरी लंबी सांस लेते हैं। रोहित अब अनिका के पास जाता है और अब उसे एक कसकर हक करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक कर रही हो अनिका? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ये तो मैं भी नहीं जानती मिस्टर मारवा, क्योंकि मुझे भी सच में ऐसा करते हुए बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरे से भी पापा की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। जब मैं पापा के मुंह से माँ का नाम सुनती हूँ तो मुझे अपने आप में बड़ा ही गिल्ट महसूस होता है। अपनी ही बात को अब आगे बढ़ाते हुए अब रोहित फिर से कहता है, मैं पापा की हालत अनिका अच्छी तरह से समझ सकता हूँ।
रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका भी रोहित की ही तरफ देखती है। अब रोहित अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, याद है अनिका, जब तुम्हारी याददाश्त चली गई थी तो तुम मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं होती थी। तुम्हें उस हालत में देखकर मैं पूरी तरह से ही टूट गया था। उस वक्त अगर तुम्हारी याददाश्त आने में अगर सच में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद आज हम साथ में ही नहीं होते। मैं तो उस समय पूरी तरह से ही टूट चुका था। रोहित की ये बात सुनकर तो अब अनिका की आंखों में अनिका की आंखें अब अचानक से ही नम हो गई थी, क्योंकि अनिका से भी अब अपने पापा की आदत ये हालत नहीं देखी जा रही थी। और अनिका जानती थी कि उस वक्त अनिका ये भी जानती थी कि उस वक्त अनिका ने रोहित के साथ क्या क्या किया था। अनिका रोहित के साथ रहते हुए भी उसके साथ एक अजनबी वाला बिहेव करती थी। कुछ देर तक अब एक दूसरे को ऐसे ही गले से लगाने के बाद अब रोहित अनिका को छोड़ देता है और फिर वो अपनी आंखों के आंसुओं को पूछ देता है। और अब अनिका भी खुद को संभालते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, आप ठीक तो है ना? अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित भी हाँ में अब अपना सिर हिला देता है। और अब वो अनिका को कहता है, मैंने कहा था ना तुमसे कि हमारी लव स्टोरी में मेन रोल हमारे बच्चों का ही है। और उस वक्त भी तुम्हारी याददाश्त हमारे बच्चों की ही वजह से आई थी ना अनिका।